नमो नमो सद्गुरो नमो जासं को न्याम परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय थोड़ा बढ़ाइए। महिमा कही न जाए। ज्यों कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में, गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए एक बार और जय जयकार हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। डेरी ऑनसन में थे ना, बहुत आदमी पूरी जय जयकार हो गुंजमान होता था। यहाँ पर देखिए कितने संख्या में है, लेकिन आवाज़ मसवाहट है। फिर गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु का जय जयकार क्यों? प्रभु गुप्त हैं और गुरु प्रगट हैं ये कहीं दयाल। हरदम रटो और कभी ना हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। मतलब काल के गाल से बचना चाहते क्या करना चाहिए? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत सद्गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में आए हुए महान आत्मागण माता एवं बहनों तथा यहाँ की धरती पर रहने वाले सभी को बार बार नमन। मैं कल ही कहा था कि पवित्र भूमि पूर्णिया जिले के रामबाग साधारण नहीं है। भगवान श्री राम का पदार्पण श्री रामबाग में हुआ था और रात में यहीं ठहरे थे, इसलिए इनका नाम रामबाग हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उसमें महर्षि में ही पथ जो सैटेलाइट पर भी है, ये हमारे पूज्य इंद्रदेव बाबा का देन है, जो ज्ञान जग ध्यान जग एवं सत्संग जग करवा रहे हैं। सारे मोहल्ले वासी जितने हैं, अधिकतर इसमें बुद्धिजीवी प्रोफेसर साहब सबका विचार हुआ कि इस पथ का नाम महर्षि में ही पथ रख दिया जाए, इसलिए सबके सहमति से हुआ है। बहुत अच्छा काम, शुभ काम। तो यहाँ त्रिदिवसीय ध्यान साधना शिविर है, साधारण चीज नहीं। इसमें आप लोग भाग लिए तो बहुत पुण्य के भागी। अभी का विषय है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। हम लोग ईश्वर को जानें और उसको प्राप्त करें, यही विधि बतलाया जाता है संत मत में, संत मत के सत्संग में। यह संत मत का मूल विषय है। ईश्वर रहते कहाँ हैं, उसको प्राप्त हम कैसे करेंगे, इसको जानना है। ईश्वर परमात्मा के बारे में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, व्यापक व्याप यखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। वह परमात्मा सब जगह, व्यापक व्याप दोनों जगह, अंदर बाहर दोनों जगह, हम में तुम में खर और खम में, सब जगह है ना। तो फिर मिलता क्यों नहीं है? फिर हम देखते क्यों नहीं है?
गाय के संपूर्ण शरीर में दूध है। कान से निकालिए, पूंछ से निकालिए, पैर से निकालिए, दूध निकलेगा। तो जहाँ दूध का थैला है वहाँ बछड़ू को लगा दीजिए तो वह दूध पिएगा, और जोंक को लगा दीजिए तो वह खून पिएगा। अब देखिए अंतर है। दूध का थैला, बछड़ू दूध पीता है, लेकिन जोंक को लगा दिए वो खून पीता है। हमारी सारी इंद्रियां जोंकबत है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान मन बुद्धि से परे परमात्मा है। और वह परमात्मा हमारे अंदर में है, बाहर में नहीं है। घट ही में विराजे मोर पिया नाही मिले, बड़ा अचरज, बड़ा आश्चर्य की बात है। अंदर में परमात्मा नहीं मिल रहा है। खोज रहे हैं कहाँ? कहाँ खोज रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में, केदारनाथ, बद्रीनाथ में ढूंढ रहे हैं परमात्मा को। है वहाँ भी, लेकिन ध्यान करने पर मिलेगा। ध्यान करने पर मिलेगा, अंदर में मिलेगा, बाहर में नहीं मिलेगा। रास्ता सहरग में है और दिलवर पे जाने के लिए। अब बताइए परमात्मा के पास जाने का रास्ता कहाँ है? तो अंदर में है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, और प्रभु बिन नहीं विश्राम। जब तक हम अंदर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, तो 84 लाख योनि में हम भ्रमण करते रहेंगे। उसे बचाने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि सब जगह है, हम में, तुम में, खर और खम में। अब फिर क्या कहते हैं? मैं संतों और भगवंतों की बानी कहता, अपना कोई एक बात नहीं। हम करी सदगुरु की नौकरी, इसलिए संत स्वरूप का ही बात। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रकृति पार सब क्षेत्र छर अपरा परारुक छर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत के पार में। तो है कहाँ? इंग्लैंड अमेरिका जापान के पार में कहाँ? संत गोस्वामी तुलसीदास की महाराज की वाणी को सुनिए, समझिए। संत जो कहते हैं ना, जो कहते हैं वो अकाट्य, काटने वाला नहीं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उर मतलब हृदय होता है, नहीं होता है? यहाँ धक धक करता है हृदय, है न यह, लेकिन यहाँ नहीं। गुरु महाराज उसका पुष्टि करते हैं, योग हृदय में वासना। तन वास है तो क्या? योग हृदय इसको कहा। यहाँ पर परमात्मा का वासा है। आप है कहाँ? उससे नीचे थे कहाँ? निशब्द परम पद में हम थे जीवात्मा। वहाँ से भूल गए रास्ता, हट गए वहाँ से। कहाँ चले आए? तो शब्द मंडल में आ गए। शब्द मंडल से भी नीचे गिर गए, प्रकाश मंडल में आ गए। अब प्रकाश मंडल से भी नीचे गिर गए कहाँ? अंधकार मंडल में। गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, याही ते परी गयो दूर। पीव है निशब्द में, क्यों दूर है? तो तू तर परियो तम माही। तू उतर करके अंधकार मंडल में आ गया। कहाँ गया? इस नगरी में। कौन नगरी में? शरीर रूपी नगरी है, अंधकार मंडल में। इस नगरी में तिमिर समाना। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोर चलो नवद्वार। ये नवद्वार में परमात्मा नहीं है। नवद्वार में कौन है? क्या है नवद्वार? आँख से नीचाई मल का द्वार है, मल द्वार। आँख से ऊपर हरिद्वार, आँख से नीचा मरनाथ, आँख से ऊपर अमरनाथ। अमरनाथ में जाइएगा तो भोला बाबा का, शिव जी का दर्शन होगा हो। अब वहाँ जब दर्शन हो तो अजर अमर हो जाइएगा। हम तो अमरनाथ में, जहाँ तम है वहाँ क्या रहा? वहाँ जम है। इसलिए संत कबीर साहब गुरु महाराज कहते हैं, इस नगरी से आप निकलिए।
तन नभय द्वार हो राम, अति मलिन हो ठामा। बड़ा गंदा रास्ता जहाँ पर हम त्यागी चरी दास में दुआरी, सुख पावर भाई। हैं इसको त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए। यहाँ पर ये तब क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं, अरे एक तो अंधेरी कोठरी, जहाँ उतर के हम चला नहीं चाह, तहाँ दिया नहीं बाती हो, बहिया पकड़ी जमले चल ले, कोई संग न साथी हो। इसलिए इससे तो निकल जाइए, हैं जमराज से तो बच जाइए। जहाँ थे तो वहाँ पहुँचिए। तो कहाँ पहुँचना है? कौन मंदिर में पहुँचना है? जहाँ परमात्मा का दर्शन होगा। तन ही मंदिर, तन ही मस्जिद, तन ही है गुरुद्वारा। इसमें ही सब देव बसत हुआ है, बाहर फिरत गमारा। अज्ञानी लोग उसको बाहर में खोजते हैं। गुरु महाराज साहब सब में लिखे पदावली, गुरु ग्रंथ है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ है ना, वैसे गुरु ग्रंथ है पदावली, साधारण चीज नहीं है। गुरु महाराज लिखते हैं, खोजो पंथी ए बटो ही रास्ते पर चलने वाले। कहाँ जा रहे हो? कहाँ खोज रहे हो? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी मृगा के नाभि में रहता है, बुझे ना। यह सुगंध कहाँ से आयो? बहुत सुगंधित होता है कस्तूरी, सेंट बेचने वाला बेचता है। यह सुगंध कहाँ से आयो? दौड़ता है जंगल घास पताल में खोजता है। दौड़ते दौड़ते राजस्थान के बालू पर धराम से गिरता है और काल के गाल में चला जाता है। गपशप लड़ाने के लिए मत आइए, इधर इस मुँह बैठिए, इस मुँह बैठिए, उस मुँह का है दोनों ठो, इधर बैठिए ना इस मुँह। गुरु महाराज है इधर, बैठ रहे हैं उधर। बोलिए प्रेम से। बाबा लोग भटिया सरेसा घोड़ा नहीं होता, मारेगा छलांग बस सीधे पहुंचा देगा। इतना समझाते हैं, गिरह गिरह दे करके तय उधर गप लड़ाते हैं। सत्संग में आके बात चला भी और तो उसको नरकों में नहीं मिले ठौर। बोलिए प्रेम से। हैं कस्तूरी मृगा के नाभि में खोज रहे हैं बाहर, मिला? किसी को मिला आज तक? गुरु महाराज कहते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है परमात्मा। मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति है, नजर में आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से, इस जगत से जा बजा। अंतर के अंतिम तह के रविन, कोई उसे पता नहीं है। कहीं खोज रहे हैं, कहीं कैसे मिलेगा? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं पदावली में, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। घट मतलब शरीर, तू अरु तेरो पीव भी घट ही के अंतरे। अब क्या कहें गुरु महाराज, बाहर में हैं। फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं, सुनिए पदावली से। अद्भुत अंतर की डगरिया, बाहर का डगर में मिलने वाले नहीं है, बुझे ना। बाहर में नहीं मिलेंगे। वृंदावन में अखिल भारत अधिवेशन होगा, जाकर के भगवान कृष्ण का दर्शन कीजिए, अगर हो जाए। वृंदावन ही है, अयोध्या मथुरा काशी यही है, यहीं पर दर्शन हो। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते। अकाटवाद बताने वाले कौन होते हैं? तो दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते, रास्ता दिखा देते, लखा देते। और उस रास्ता पर चलिएगा तब चलत पंथ, देखिए कितना सुख है, दुख नहीं है। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत जारत, बरभागी सुनते। अद्भुत अंतर की डगड़िया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते। फिर भी अब मानव
समझने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझ रहा? गुरु महाराज कहते, अरे गंगे जमुने जुग धारे, मगही सरस्वती बही, फूटल मनुष्य बाक्य भाग। गप सप लड़ा रहे सत्संग आकर। सुनेगा कुछ नहीं, सुनेगा तो कीजिए क्या? फूटल मनुष्य बाक्य भाग, गुरु गम नहीं लही। भागे फूट गया मनुष्य का। इसलिए जाना कहाँ है सो सुन लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, पदावली से कहते हैं, मैं इधर उधर भागता ही नहीं। नमक खाई छे गुरु महाराज के गुण गावा दोसर के, नमक खाई छे इंद्रदेव बाबा के गुण गावा दोसर बाबा के। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। अब गुरु महाराज क्या कहते सो सुन। कितना सुंदर सटीक बात। मैं बहुतों संतों की वाणी को मैं पढ़ा हूँ। ये मैं जब पढ़ता था तब इस धराधाम पर जितने संत हुए प्राचीन भारत के इतिहास में, भारत ने विश्व के इतिहास में जितने संत हुए मैं सबको पढ़ा हूँ। लेकिन गुरु महाराज जो पिंड ब्रह्मांड का नक्शा बना दिए, एक भी सत्संगी देखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ध्यान नहीं बनता है, रसातल में जा रहे हैं। केवल उसको देखिए ना, कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे। अब देखिए कैसे सीढ़ी पर चढ़ेगा, मैं बतला देता हूँ। मैं नहीं, गुरु महाराज बतलाते हैं। निज तन में खोज सज्जन। निज मतलब क्या होता? अपना। तन माने तो दूसर के शरीर में कहाँ खोजने के लिए? बताइए, कहीं कहाँ बाहर में खोजने के लिए? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि। घट शरीर है, अपने में खोजना। अब खोजिएगा कहाँ? घट में हरि कहाँ है? समझिए गुरु महाराज के वाणी को समझिए, अपने ही घट में कहाँ है। तो गुरु महाराज फिर कहते हैं, घाट पट अतिहू के पार में, तीन के पार में साईं बसे ही अंतरे। और जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। वृंदावन मथुरा वाले, द्वारिका वाले क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कर संग संतरे। क्यों? भगवान कृष्ण कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे संत मिले तो मैं मिल जाऊं। कान का गुजू ठेपी निकालिए, सुनिए। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे उदो, मोही संत सदा ति प्यारी। इसलिए चटपट से कर संग संत, विलम्ब मत कीजिए। अब घट है, पट है, तीन के पार में। तीन कौन चीज है जिसके पार में परमात्मा है? तीन पर्दा लगी हुई है। जब तक नहीं हटेगा दर्शन परमात्मा का होने वाला नहीं है, और होगा इसी शरीर में। अब कौन है पर्दा? घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय। तीन पर्दा। घट तम अंधकार होता है। आंख बंद कीजिए, घोर अंधकार, आप सूझेगा। कितना दिन हो गया बाबा दीक्षा लिए हैं? और गुरु महाराज से इसलिए थे 55 वर्ष हो गया बाबा। हमको हो गया 50 वर्ष, 25 वर्ष, 30, 10, 20 वर्ष। हम कहलिए आँख जब बंद करते हैं तो क्या दिखलाई पड़ता है? कि दिखाई देते अंधकार देखे, हाथ चले गोर ठामे ठाम। इतना दिन से खेत कमा रहे हैं, बढ़िया लगे रहे हैं। और जहाँ तम है वहाँ जम है। आप जमराज से बच सकते हैं? जरा विचार कीजिए। तो ये तम रूपी पर्दा को तो हटाइए। कैसे इसको हटाइएगा? तो गुरु जुगती से ताको महल में है, मैं देखिएगा ऐसे करके शरीर रूपी महल में, तब देखो जी आ रहा है। तो गुरु महाराज कौन जुगती बता दिए? दो ने नजर जोरी एक नोक बना के, एक दृष्टि करी संसरी जाने, और जोगी कहिए सोई। दोनों दृष्टि की धार सटेगी तब क्या होगा? देखिए, दो तार है, निगेटिव तार, पॉजिटिव तार। तो सट गया तो बोल जल रहा, मरकड़ी पंखा चल रहा है। दाएं आंख की दाएं धार निगेटिव तार, अब बाएं आंख की बाएं धार पॉजिटिव तार। कहाँ सटती है?
भगवान कृष्ण गीता में बतला दिए 4 4 8 4 12 द्वादश अंगुल पर दृष्टि ठहरती है। लेकिन कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं। मुझे ना सत्संग में आना चाहिए तो घर भैया को चाहिए ये खोल बना के रखें। आगरा में घोड़ा भड़कता है इसलिए चमड़ा का खोल पहना करके कान में दे देता है, ऐसे लगा देता है। न देखेगा इधर न देखेगा उधर, भड़कबे न करेगा। गुरु महाराज कह दिए अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी सुखमनिया में मोर नजर लागी। मैं कह रहा हूँ, गुरु महाराज कह रहे हैं जब दृष्टि की धार सटेगी तो क्या होगा। लेथ का मशीन डाटा गिरमिट लगा हुआ बटन दाबी एकदम घूमने लगता, कितना मोटा चदराव घर से छेदा कर देता है। मुझे ना अंधकार का पहाड़ है और दोनों तार सटे तो घर से छेदा हो गया, तम फटे, अंधकार फट गया, ज्योति बरे हैं। बताइए तम फटे ज्योति बरे, काश का तुम शेर कर। क्या हुआ सदगुरु महाराज की भाव प्रकाश मिटल अंधियारी और सुख भयल बहुत तेरे रे, और गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फिर रे। गुरु महाराज बता दिए, परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज को बताए थे। क्या बताए थे जानते हैं क्या बताए थे? बंद कराए पलक पट को कि बाहर में तुम मत भटको। उसके पहले गुरु महाराज क्या करते थे अंधे अंध बने फिरते, अंतरपत भेद न थे जाहिर, यही बोधि बुझाए सुझाए दिया। और गुरु साहब बाबा देवी ने क्या बुझा दिया? बंद कराए पलक पट को कि बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। बात मान लिए कौन पद पर गुरु महाराज है? परम पद का सिंहासन है ना, हटना पड़ता है। राष्ट्रपति हटेंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल हटेंगे, भूतपूर्व का लाएंगे। भूतपूर्व तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, भूतपूर्व कबीरदास, भूतपूर्व रविदास कभी हुआ है? कौन पद पर पहुँच? केवल बात को मान ली, हम लोग नहीं मानते। हाँ, तब क्या होगा? अंधकार का पर्दा फटा, क्या हो गया? प्रकाश हो गया। अब क्या देखिएगा, यही घट चंदा, आज पूर्णमासी का भी दिन है, बड़ा सुंदर दिन है। डेढ़ियों सुन में सत्संग हो रहा है, प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, और यहाँ पूर्णिया के रामबाग में भी हो रहा है। देखिए आज पूर्णिमा के दिन है, क्या देखिएगा? यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहत्तोर, छट 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 बिजली चटके, भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय ही रवि, दूर सब मिल जाता है। घट बिच जब तमाशा हो साधो, बैठे तमाशा खेला सर्कस सिनेमा, अंदर में चल रहा है, परमात्मा का खेल चल रहा है। अगर उस खेल को देख लीजिएगा, समाधि लगी फिर टूटने वाला नहीं है। टस से मस हिला के डोला करेगा, गिरा देगा, लेकिन आपको होश नहीं आएगा, आप समाधि नहीं टूटेगा। जरा विचार कीजिए, चलेगा अंदर में वह बाजा बज रहा है, अगर उसको सुन लीजिएगा तो बाहर का बाजा आपको अच्छे नहीं लगेगा। आप प्रकाश मंडल में चले गए, प्रकाश मंडल भी माया मंडल है। कौन है? एक तो लड़का का शादी हुआ और उसके यहाँ अगले साल बहन की शादी थी, उसको बच्चा हो गया 6 महीने का। तो क्या करता देखते हैं, छोटका बच्चा को माँ लेकर दरवाजे पर आती है। कौन? उसका पिताजी। ऐसे घर के लाया, ऐसे चुमा ले रहा, के छिया हो हमरे छिए, हमारे नुनु छिए, हमरे नुनु छिए कर ऐसा पहला क्या कर नुनु रहे हो मेरे जी क्या कर नुनु है? जरा सोच समझ नादान, यहाँ नहीं रहना है, झूठे करता अभिमान, मान कर अपना है, सास है ससुर है साला कितना है, वो फंस गए ना। गुरु महाराज कहते हैं ना, जन लिपटोरी जग पर दसवाओ, अरे सुख कछुई हुआ नहीं, सुख मान रहे परदेश माँ मंडल है यार, इसमें आके फंस गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेशवा काल को भसवा, जोर आबे दुख पाए।
हैं, यहाँ काल चबा चबा के घर अपना देश ने शुद्धि करो हो प्यारे अपन देश के, और जहमा कलेश कछो ना है। अपना देश कहाँ है? अब चल हंसा निज देश, वीर बनना पड़ेगा, लचर पचर दोनों टांग करे, और जहिना फागुन महीना के बांग करे, उससे काम चलने वाला वीर बनना पड़ेगा। वीर का वीर बन के क्या होगा? समर क्षेत्र में सन्मुक्ति डटना होगा, और डट कर इस मंडल से आगे बढ़ना होगा। भगवान कृष्ण गीता में लिखे हैं, लाखों में कोई एक मेरा भजन करता है, और करोड़ों में कोई एक मुझको प्राप्त करता है। इस माया मंडल को पार ही नहीं कर पाता है। देखिए गुरु महाराज करोड़ों में, तब क्या होगा? प्रकाश मंडल को तजना पड़ेगा वीर होकर के, तब कहाँ है? आप इस मंडल से आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा। कहा? शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि, गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल की उस युक्ति से सुन में ही तजना होगा। अब चले गए कहाँ? सार इंद्रियों के घाटों में चेतन की धार पसरा रहने के कारण, चेतन की धार पसरा, इसलिए आंख से देख रहे, मुंह से बोल रहे, कान से हाथ से इशारा कर रहे। और जब चेतन की धार सिमटती है, हम लोग तो भजन करते हैं, कहते हैं खूब भजन करते हैं, बाप रे, लाल बाबा जी में, उजला बाबा जी में, दाढ़ी बढ़ा में, केस मुड़ाया हुआ में, लेकिन पूछिए 3 अवस्था को पार किए, हमारा बात लगता है छक से। 3 अवस्था कौन? 3 अवस्था तज हूँ तब भज हूँ भगवान, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। अभी जागृत अवस्था में 14 इंद्रियों के साथ में वो लोग हैं। जब स्वप्न की अवस्था में कंठ में जीव का वासा रहता है, तो 10 इंद्रियां छूट गई, 4 बचा मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जब सुसुप्ति अवस्था में हम चले जाते गहरीन में, केवल चित्त बचता है जो इस शरीर को जिंदा रखे हुए। अब कहते तीनों को तजी, वहां से कंठ में, एक कंठ से आंख में, आंख से थोड़ा ऊपर चली। 3 अवस्था है जिसमें भजन नहीं होगा, इसको तजेगा तब कौन है? तुरीय अवस्था है। वहां जब चले गए, इधर सारे इंद्रियों के ज्ञान से परे है ना, परमात्मा है ना परे है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे न है परमात्मा। अब आपका परेशानी नहीं होगा, तुरीय में चले गए, अब आपका भजन बनने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, मोह ममता से दूर हो गए, चलते चलते उस धाम में पहुंचिएगा। अब आप इसमें नहीं फंसिएगा। सारे इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार सिमटा। अब चला कहाँ? सूरत। गुरु महाराज लिखते हैं पदावली, सूरत चला प्रभु मिलन को, अब विषयों से मुख को मोर कर। 5 विषय है ना, है कि नहीं है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 और 4 अंतःकरण की इंद्रियां है ना। हो गया परमात्मा का दर्शन? जरा बताइए। अब इंद्रिय ज्ञान से परे हो गए, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोर कर। अब चल दिया कहाँ? तब परमात्मा के धाम में, और जाके उसे मिल गया कहाँ? था इस मंडल में। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई। कौन चला? जीवात्मा चेतन है, परमात्मा से मिल गया था। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, और द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। अब फिर आपका आवागमन का चक्र मिट गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। महाराज की। काहे तो समय